मोहे अपने देव दयानंद पे गुमान है। बस इस लाइन पे 2-3 बातें कहूंगी। हमें क्यों गुमान है? दुनिया में अनेक महापुरुष हुए, एक से एक महापुरुष हुए, लेकिन हमें देव दयानंद पर ही गुमान क्यों होना चाहिए, ये विचार करने की आवश्यकता है। अनेकों लोग हुए हैं, सब अपना अपना डेरा जमा के बैठे हैं, आज भी हैं, पहले भी थे और आगे भी होंगे, लेकिन हमें देव दयानंद पे गुमान इसलिए है कि जो आज समस्याएं, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो हमारे मनों में बसा हुआ भ्रष्टाचार हो, चाहे वो संस्कारों की बात हो, चाहे वो स्त्री शिक्षा की बात हो, चाहे वेदों की बात हो, चाहे गुरुकुलों की बात हो, जिन समस्याओं से हम सभी आज जूझ रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान महर्षि देव दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में दे करके गए। इसलिए गुमान करना चाहिए। इसलिए गुमान करना चाहिए कि अगर 21वीं सदी में भी कह दिया जाए कि महिलाएं गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती, आप विचार करो, आज तो सोशल मीडिया है अपनी बात कहने के लिए, लेकिन जब सोशल मीडिया नहीं था, जब कोई साथ देने वाला नहीं था, तब वेदों को हाथ में लेकर ऋषि दयानंद ने कहा था कि मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार है, कब तक रोकोगे गायत्री मंत्र से। इसलिए गुमान करना चाहिए। इसलिए गुमान करना चाहिए कि जो वेदों की शिक्षा किन्हीं लोगों की बपोती बन के रह गई थी, केवल कुछ लोग वेद पढ़ सकते हैं, सब लोग वेद पढ़ नहीं सकते, उन वेदों को पढ़ने का मनुष्य मात्र को अधिकार दिलाया। इसलिए गुमान करना चाहिए। किस लिए गुमान करना चाहिए? क्योंकि आज जातिवाद का जो जहर हमारे देश को तोड़ रहा है, अपने सगे भाई से बोलचाल बंद है, लेकिन पूरी दुनिया की ठेकेदारी चाहिए। अपने सगे भाई का बेटा नौकरी लग जाए तो हमको बड़ा दर्द होता है, मेरा रह गया, लेकिन मेरी जाति का बन जाए तो जातीय गौरव पटका तुरंत पहना देंगे, लो जी जाति का पट्टा। यही करते हैं। अपने भाई से पहले बोलचाल करो। नहीं, जिस जातिवाद के जहर के कारण आज समाज टूट रहा है, उस जातिवाद के जहर पर स्वामी दयानंद पहले ही प्रहार करके चले गए। इसलिए दयानंद पे गुमान करना चाहिए, अभिमान करना चाहिए। इसलिए स्वामी दयानंद के बारे में सुनना चाहिए। इसीलिए हम सबको बताया जाता है। आज हम सब बोल पा रहे हैं। कितने लोग कहते हैं जी महिलाएं गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती, आज भी कहते हैं, आप सभी सोशल मीडिया से जानते हैं। महिलाएं फलाना मंत्र नहीं बोल सकती, लेकिन उन्होंने मनुष्य मात्र को अधिकार दिलाया। आचार्य जी को आप देख रहे हैं। आप विचार करो, अगर कई बार मैं बोलती हूँ तो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं। मैंने मनुस्मृति में बोला, आचार्य जी साथ में बैठी थी, तो कई लोगों ने कहा आप लोग इसलिए बोल पा रहे हो क्योंकि आपको फलाने ने अधिकार दिया है। मैंने कहा नहीं, हम इसलिए बोल पा रहे हैं, पहले तो हमें ऋग्वेद ने अधिकार दिया, उसके बाद हमको स्वामी दयानंद ने अधिकार दिलाया, हम इसलिए बोल पा रहे हैं। आज मेरी आचार्य जी अगर गुरुकुल चला रही हैं, लोग कहते हैं गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती, मैं कहती हूँ यज्ञ की ब्रह्मा है, और ब्रह्मा को तो चारों वेदों का ज्ञान होना चाहिए। किसने दिलाया ये अधिकार? स्वामी दयानंद ने अधिकार दिलाया। हम सभी को, गुरुकुलों को और अपनी संस्कृति को अगर पुनर्जीवित करना है, अपनी संस्कृति को जीवित करना है, अगर देश बचाना है, समाज बचाना है, राष्ट्र बचाना है, क्योंकि हम सभी सोशल मीडिया से जुड़े हैं और धरातल पे भी हम जान रहे हैं कि हमारे देश में क्या क्या समस्याएं हो रही हैं या हो सकती हैं। अगर सभी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो हम सभी को एक होकर के, एकजुट होकर जो संगच्छध्वम संवदध्वम वेद का आदेश है उसका पालन करना पड़ेगा। वरना याद रखिए, एक एक लकड़ी को तोड़ा जा सकता है लेकिन गट्ठर को तोड़ा नहीं जा सकता। तो हम सभी एकजुट होकर के प्रयास करें, नहीं तो आज बस भारत माँ के लिए एक पंक्ति कह के वाणी को विराम दूंगी। एक बार एक कवि ने पूछा, काल्पनिक कथा है, एक कवि ने पूछा कि भारत माँ आप कैसी हैं, आपको कैसा लगता है, आप अपना अनुभव बताओ। जब बेटा बड़ा हो जाता है तो माँ से पूछा जाता है आपका अनुभव कैसा है, पूछा ही जाता है। तो उन्होंने कहा कि मेरा परिचय पूछ रहे हो, मेरी दशों दिशाओं में भाले लटक रहे हैं। भारत माँ अपना परिचय दे रही है। जिसके बेटे जातिवाद के कारण दंगों पे उतर आए, जिसके बेटे भ्रष्टाचार के लिए 2 दिन में सड़कें टूट जाए, और हम स्वयं भी करते हैं, हम दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन लाइट चोरी से लेके हमारे आचरण में क्या है ये विचार करने की आवश्यकता है। हमको टिकट बचाना गर्व का विषय लगता है, चोरी का विषय नहीं लगता। आज तो रेलवे में बिना टिकट के आ गया, ये गर्व का विषय है। जब तक ये गर्व का विषय बना रहेगा तब तक भारत माँ क्या कहेंगी, मेरी दशों दिशाओं में भाले लटक रहे हैं। सुमन कहाँ
पग पग पर तीखे कांटे भटक रहे हैं। ए परदेसी मुझसे मेरा परिचय पूछते हो, ए परदेसी मुझसे मेरा परिचय पूछते हो। मैं माँ हूँ ऐसे बेटों की जिसके बेटे दर दर भटक रहे हैं। मैं माँ हूँ ऐसे बेटों की जिसके बेटे दर दर भटक रहे हैं। अगर आज प्रत्येक समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी संस्कृति की ओर लौटाइए, वरना हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है, बेटों के साथ क्या हो रहा है, 5 बार कहाँ जाता है, आप सबको पता है। हम सभी जागरूक हों और वयम राष्ट्र जागरियाम पुरोहिताः, राष्ट्र के जागरूक पुरोहित बने। हमको लगता है जब तक समस्या मेरे घर में नहीं आती मैं क्यों बोलूं, मेरे घर में जब समस्या आएगी, चादर उतरेगी, तब मैं देखूंगा जी मैं भी जगूं। नहीं, याद रखिए, आज दूसरे की बच्ची के साथ है, कल आपकी बच्ची के साथ है, हमारी बच्ची के साथ है। प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक आर्य समाजी की बच्ची मेरी बच्ची है, प्रत्येक हिंदू की बच्ची मेरी बच्ची है। वो बच्ची गलत शिक्षा में ना जाए, गलत संस्कारों में ना जाए, इसलिए उसको बचाना है, इसलिए संस्कारों की आवश्यकता है। तो हम सभी अगर मिलके प्रयास करेंगे, याद रखिए एक अकेले से कुछ नहीं होगा, लेकिन सब मिलके प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से होगा। और अंतिम में एक पंक्ति कह के वाणी को विराम। एक बार मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा, इसलिए जितना हो सके हमें गुरुकुलों का, आर्य समाजों का, सबका सहयोग करना चाहिए। कितना मुश्किल होता है एक बच्चे को पालना, आचार्य जी तो कितने बच्चे पालती हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। एक बार मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, तम तमा कर वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक लड़ूं। सूर्य की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, दूसरे को मत देखो, सूर्य की आराधना के चक्करों में मत पड़ो। संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।